नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट इसको कवर अप कर रहे हैं। ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद भी एक और है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐसा कोई एक चैप्टर है, वो आ रहा है नहीं आ रहा है हम डाउटफुल हैं, देख लेंगे, उसके बाद आपका वीडियो बना देंगे। तो इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो शब्द पढ़ना है वो है एनवायरनमेंट क्या होता है, आपको ये जान के आना है। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट आपको आना चाहिए। सेकंड है जो आपको जानना चाहिए वो एक सवाल है, देख पा रहे हेडिंग के रूप में दिया गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। जो इंसान जो अपना वेस्ट होता है, अपना वेस्ट मतलब चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार का वेस्ट हो। देखिए दो तरह का वेस्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। वन इज़ कॉल्ड, देखिएगा डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, वन इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड वन इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये दोनों क्या होता है, वैसे वेस्ट जो धरती में अर्थ में डिकम्पोज हो जाए उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो ना खुले उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आपको ये दोनों का डेफिनेशन पढ़ के जाना है। और उसके बाद अगर आप पूछेगा तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। जिस तरह थोड़ी देर पहले अभी आपने सुना व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, यहाँ से आपसे पूछेगा व्हाट इज़ इकोसिस्टम। और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, दो तरह का इकोसिस्टम होता है, आपको वो पढ़ना है। वन इज़ कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम एंड वन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको पढ़ के यहाँ से जाना है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ नाम पढ़िएगा, जैसे बहुत ही बेसिक टर्म्स। फॉर एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, देखिएगा जैसे क्या होता है प्रोड्यूसर्स, कौन होता है प्रोड्यूसर्स, कौन होता है कंज्यूमर्स, कौन होता है इस कंज्यूमर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेर्बिवोरस कौन है, कार्निवोरस कौन है, ओमनिवोरस कौन है, पैरासाइट्स कौन है। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। एंड एक और नाम सुनेंगे डिकम्पोजर्स। तो ये डिकम्पोजर्स कौन है, तो आपको ये तीनों टर्म पढ़ के जाना है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। जिसमें से कंज्यूमर जो होता है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपके बुक में 4 प्रकार के दिया गया, तो आपको ये चारों प्रकार के पढ़ के जाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का अगला ये रहा, फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा। तो व्हाट इज़ फूड चेन, व्हाट इज़ फूड वेब, आपको ये आना चाहिए। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो इसके अंदर आइएगा तो दो शब्द और आप पढ़िएगा। वन इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ ऑटोट्रॉप्स एंड व्हाट इज़ हेट्रोट्रॉप्स। ये भी ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में, तो ये डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। ये दो चीज़ें हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल। इसमें केवल दो सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल कि 10% लो क्या है, लो होता है 10% लो, तो आपसे ये 10% लो क्या है ये पूछेगा। और दूसरा सवाल पूछेगा, सपोज दैट आपने क्या किया, कोई एक प्रोड्यूसर को आपने मार दिया, सपोज दैट आपने डियर को ख़त्म कर दिया, तो इससे टाइगर का पॉपुलेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। या अगर आपने टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया तो इससे इकोसिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से एक इनडायरेक्ट वे का क्वेश्चन पूछेगा कि इसको मार देंगे तो क्या होगा, उसको मार देंगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। और जो भी बोल रहे थे ये रहा 10% लो के बारे में आपको पढ़ के जाना है। सिंपल भाषा में पूछा जाए 10% लोग क्या है, तो बस इतना समझ लीजिए कि जब भी एनर्जी एक नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में ट्रांसफ़र होता है तो उस फूड का 90% वो कंज्यूम कर लेता है और 10% रिमेनिंग को रिलीज आउट कर देता है। यही 10% ऊपर वाले को पास जाता है और वो 10% में से 90% लेता है, फिर उसका 10% ऊपर वाला लेता है। मतलब एक बात समझ रहे हो, जो सबसे नीचे वाला होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है, जितना ऊपर जाओगे उतना एनर्जी की कमी होती जाता है। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है यहाँ पर। देन फूड वेब का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा जो बोले थे। इसके अलावा भी अगर आप नीचे की ओर आते हो, यहाँ पर देखते जाते हो, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में पूछ देगा डायग्रामेटिक शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, सीधा आपसे पूछ दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप पूछोगे अगला मैक्सिमम चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा है, तो एक नाम पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यहीं पर होगा। ये रहा व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आंसर है, पढ़िएगा, दिखा रहे हैं। या तो सीधा इस तरह समझ, सीधा इस तरह पूछेगा, इंसान जो वाटर बॉडीज़ में जो पोल्यूशन फैला रहा है इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इससे क्या आ रही दिक्कतें, जो मछली रहेंगे, जो फिश कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं ये मर रहे हैं। और इसी को तो कहते हैं, मतलब इंक्रीज इन केमिकल अमाउंट या इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक अमाउंट इन द वाटर बॉडीज इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आपको ये आंसर पढ़ के जाना है। इसके बाद
जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये रहा कि ओजोन बनता कैसे है और ओजोन ख़राब कैसे होता है, मतलब ओजोन का फॉर्मेशन एंड ओजोन का डिग्रेडेशन। आपको ये दोनों पढ़ के जाना है, ओजोन बनता कैसे, ओजोन ख़राब कैसे होता है। एंड तो वही है, इसके अंदर आप CFC क्या है आप ये नाम पढ़िएगा। इसके अंदर आप UV रेस के बारे में जानिएगा, UV रेस से कौन सी बीमारी होता है स्किन कैंसर रिलेटेड, या आपको ये जानना है स्किन प्रॉब्लम्स। एंड फाइनली जो स्टार्टिंग टॉपिक था वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज सिस्टम वे प्रोड्यूस। तो क्या है, जैसे कि आपने कभी 3R के बारे में पढ़ा होगा, रिड्यूस, रिसाइकल, ये सब, या मान लीजिए आपने कभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के बारे में सुना होगा, या आपने सुना होगा कि स्वच्छ भारत अभियान। तो इस तरह आपको बताना है कि कैसे कैसे आप ये कचड़े फैलाने से इन सबको रोक सकते हो, बचा सकते हो। तो बस यही था, लगभग आपका चैप्टर यहाँ पर एंड अप हो चुका है। मतलब देख सकते हैं लगभग 6 मिनट के अंदर आपका चैप्टर कवर किए, ज़्यादा बताना नहीं चाहते, मतलब हम ये बकना नहीं चाहती, तो इसको यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और एग्ज़ाम में इसी तरह का सवाल आएगा, आपको उल्टा पुल्टा दे के पूछ देगा इसमें से फूड चेन कौन सा है, या इसका फूड वेब बनाइए, या तो ट्रॉपिक लेवल बना के दिखाइए, मतलब एक बनाने वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड अप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।